अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप एंड प्रे आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल मॉर्निंग टाइम से। हस्बैंड अली को स्कूल ड्रॉप करने गए हैं और मैंने जावियार को सुला दिया है और जावियार के सोने का मैं फ़ायदा उठा रही हूँ। तो घर की क्लीनिंग में कर रही हूँ। अभी आगे ईद भी आ रही है तो मैंने सोचा कि डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। वैसे तो क्लीनिंग नॉर्मली कर ही लेते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन मैं वीक में 2 या 3 दफ़ा डीपली क्लीनिंग करती हूँ। तो इस वीक में मैं क्लीनिंग नहीं कर सकी थी क्योंकि जावियार की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो बस मैंने ऊपर से सफाई कर ली थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि ईद आ रही है तो मैं अच्छे से घर को साफ़ कर लेती हूँ। तो अली स्कूल जाता है तो फ़ायदा मुझे ये होता है कि जावियार को मैं सुलाती हूँ तो 2-3 घंटे आराम से सो जाता है, लेकिन जब अली होता है तो वो भी शोर मचाता है तो ये बार बार जाग जाता है। खैर अभी मैं हॉल की सफाई करने लगी हूँ। हॉल के दोनों साइड पे काफ़ी बड़ी विंडोज़ है और ब्लैक कलर के हैं, तो इनको अगर मैं डेली बेसिस पे भी साफ़ करूँ तो फिर भी इतनी डस्ट पड़ती है। तो वैसे वीकली तो मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, लेकिन डेली बेसिस पे सिर्फ कपड़ा गीला करके मैं इनको साफ़ करती हूँ। और हफ्ते में जब डीपली क्लीनिंग करनी होती है तो मैं पानी में थोड़ा सा मैक्स डालती हूँ, थोड़ा सा मैं लीमू डालती हूँ और उसका स्प्रे बना के इनको वाइपर से अच्छी तरह क्लीन करती हूँ। बस फिर टिश्यू से ड्राई कर लेती हूँ तो काफ़ी अच्छे से ये साफ़ हो जाते हैं। बस थोड़ा सा ही मैंने काम किया था, जावियार जाग गया तो जावियार को भी इधर हॉल में लेकर आई हूँ। इसको कैरी कोट में लेटा के फिर घर के बाकी काम कर लेती हूँ। बच्चे जब बिलो 1 ईयर होते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है घर को प्रॉपर टाइम देना, स्पेशली जब घर में कोई हेल्पर भी ना हो। तो मेरे साथ समटाइम्स ऐसा होता है कि जावियार दिन को नहीं सोता है तो सुबह के बर्तन भी पड़े होते हैं, फिर दिन को किसी टाइम पे अगर सो जाए तो बर्तन वॉश करती हूँ। हालांकि मुझे बहुत उलझन होती है जब किचन में गंदे बर्तन पड़े होते हैं, लेकिन फिर इंसान को एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जावियार के साथ थोड़ा समय खेलती रही और फिर इसके साथ बातें करते हुए साथ साथ मैंने डस्टिंग वगैरह की। ये जो कॉर्नर टेबल है इसको साफ़ करते हुए मैं अपने जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है उसको बहुत मिस करती हूँ। जब पाकिस्तान में थी तो वहाँ पे बैंक में काम कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा अपनी जॉब के साथ कमिटेड थी। फिर ये मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिला था। हमेशा मैं इसको क्लीन करते हुए अपने स्टाफ को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत मिस करती हूँ। तो कुछ मेमोरीज ऐसी होते हैं जिनको सिर्फ हम मिस ही कर सकते हैं। तो इवन अली के पैदाइश के बाद भी 2-3 साल मैंने जॉब की। फिर जब हम लोग ओमान मूव हो गए तो फिर जॉब मैंने छोड़ दी। इधर ओमान आके भी मैं जॉब करना चाह रही थी, लेकिन अली को लुक आफ्टर करने के लिए कोई घर में था नहीं, इसलिए बस बीच में गैप आ गया। तो एक वर्किंग वूमेन के लिए ये बहुत मुश्किल होता है जब उसकी लाइफ चेंज हो जाती है फ्रॉम वर्किंग वूमेन टू हाउसवाइफ। तो इसीलिए फिर मैंने यूट्यूब ज्वाइन कर लिया कि किसी न किसी तरह मैं अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ कर सकूं। तो फिर आप सबकी सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बन रही है। तो इंसान को हमेशा अपने आप को किसी न किसी अच्छे काम में मसरूफ़ रखना चाहिए, इससे हमारा टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड हो जाएगा। खैर तकरीबन सफाई मैंने कर ली है, अभी फिर अली के आने का टाइम हो जाएगा और अली को पिक करना है। मॉर्निंग टाइम पे तो मुबीन खुद ही ड्रॉप कर देते हैं स्कूल में, लेकिन वापसी में फिर स्कूल बस में आता है और मैं जाके फिर पिक कर लेती हूँ। डाइनिंग टेबल का ये रनर मैंने काफ़ी पहले लिया था, लेकिन प्लेसमेट्स ख़राब हो गए थे तो वो मैंने रिप्लेस कर दिए। जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो किचन के लिए कुछ ना कुछ मैं लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है किचन की चीज़ें लेना। तो ये वाले प्लेसमेट्स मैंने ले लिए हैं होम सेंटर से, और कलर भी हमारे घर के जो कलर थीम है उससे मैच हो रहा था। बेसिकली येलो और ग्रे है, हमने कर्टन्स भी येलो और ग्रे बनवाए हैं और सोफ़े भी ग्रे कलर के हैं, तो प्लेसमेट्स भी मैंने ग्रे कलर के ही ले लिए। तो ये काफ़ी मुझे अच्छे लगे थे, बस यही मैंने ले लिए। और ये है डाइनिंग टेबल की फ़ाइनल लुक। अभी फिर मैं प्लांट्स को पानी डालने जा रही हूँ। मेरी मदर आई थी तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स और काफ़ी प्लांट्स लगाए हैं, तो इनको मैंने विंडो के बिल्कुल साथ ही रखा है। धूप भी इतनी नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो एक मॉर्निंग टाइम पे मैं पानी डाल देती हूँ और एक शाम के टाइम पे पानी डाल देती हूँ। सुबह उठ के ये प्लांट्स देख के बहुत ज़्यादा मैं फ्रेश होती हूँ। तो अभी अली के आने का भी टाइम हो गया है तो अली को पिक करने जा रही हूँ। उसके बाद फिर किचन की सफाई रहती है, किचन को भी साफ़ करूँगी, तो आज की क्लीनिंग मेरी कंप्लीट हो जाएगी। अली भी पहुंच गया है और आज अली के स्कूल में ईद सेलिब्रेशन और ट्रेडिशनल ड्रेस डे था, तो ये शलवार कमीज़ पहन के गया था
काफ़ी अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहा था क्योंकि इसको शलवार कमीज़ पहनने की इतनी आदत नहीं है। तो यहाँ पे मुझे अपनी ईदी दिखा रहा है, इसकी टीचर ने इसको ईदी दे दी है, काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा है। तो इस एज के बच्चे शुरू में काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, रोते हैं। इवन अली के साथ भी यही सेम प्रॉब्लम थी, 2-3 दिन तो ये रोते हुए गया है। इवन इसको देख के मुझे भी रोना आ रहा था। तो इसी तरह फिर टीचर्स का एफ़र्ट होता है कि ये ऐसी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखते हैं कि स्कूल से अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर खुशी खुशी जाते हैं। अभी फिर मैंने किचन की सफाई स्टार्ट की है। कभी कभी मैं चीज़ें लेके आती हूँ, इसी तरह कबर्ड्स में रखती हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता है इनको ऑर्गेनाइज़ करने की। तो यहाँ पे अभी मैं दाल और चावल वगैरह इनके कंटेनर्स में रख रही हूँ ताकि जब मुझे यूज़ करना हो मैं ईज़िली यूज़ कर सकूँ। और हाउसवाइफ्स का तो वैसे भी ज़्यादातर टाइम किचन में स्पेंड होता है, तो किचन को नीट और क्लीन रखना चाहिए। जब किचन हमेशा साफ़ सुथरा होगा तो फिर कुकिंग करने को भी दिल करता है। बस दालें वगैरह मैंने कंटेनर्स में डाल दी और फिर इनको दोबारा मैं रख रही हूँ। इसके बाद फ्रिज साफ़ करूँगी। फ्रिज का भी यही होता है कि सुबह जावियार भी जागा होता है, उसकी आवाज़ें भी आ रही होती हैं। फिर अली का ब्रेकफास्ट होता है, उसके लिए लंच बनाना होता है। तो जल्दी जल्दी मैं चीज़ों को इसी तरह मैं फ्रिज में रख देती हूँ, लेकिन बाद में टाइम निकाल के फिर उनको अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ करके दोबारा से मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे सब्जियाँ लेके आई थी, वो भी कल रात को इसी तरह ही मैंने शॉपर्स के साथ रख दी थी। अभी दोबारा से फ्रिज साफ़ करके फिर सारी चीज़ें अच्छे से रखूँगी। फ्रिज साफ़ करने के लिए मैं नॉर्मली जो डिश वॉश लिक्विड होता है वही यूज़ करती हूँ। समटाइम्स उसमें थोड़ा सा सिरका और सोडा डाल देती हूँ, उससे फिर फ्रिज की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और आज भी मैंने थोड़ा सा सिरका डाल दिया था, उससे बहुत अच्छे से फ्रिज साफ़ होता है। तो फ्रिज के मैंने शेल्फ़ भी निकाल लिए हैं, उनको भी मैंने वॉश किया है और यहाँ पर कॉर्नर्स भी अच्छी तरह साफ़ कर रही हूँ। तो एटलीस्ट 1 और 2 वीक्स तो ये साफ़ सुथरा रहेगा। फ्रिज के स्टैंड्स को भी मैंने अच्छी तरह वॉश किए थे और ड्राई करके अभी दोबारा से मैं इधर लगा रही हूँ और फिर चीज़ों को दोबारा मैं रखूँगी। सब्ज़ियों को हमेशा मैं शॉपर्स में रखती हूँ, इससे कम से कम 1 हफ़्ते तक सब्ज़ियाँ और अगर खीरे वगैरह हों तो वो ख़राब नहीं होते हैं और फिर हमारे जो स्टैंड्स हैं वो भी साफ़ सुथरे रहते हैं। फ्रिज की भी सफाई कर ली। अभी फिर मैं अली के लिए लंच बना रही हूँ और लंच में आलू की कटलियाँ बना रही हूँ। अली के स्कूल में नॉन वेजिटेबल्स अलाउड नहीं है, इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि इसको मैं वेजिटेबल्स खिलाऊँ। और ये आलू की सब्ज़ी तो बहुत जल्दी बन जाती है और थकावट भी इतनी हो गई थी, मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से मैं बना लेती हूँ और फिर दोनों को सुला के फिर थोड़ा सा खुद भी रेस्ट करती हूँ। इस तरह से पतली पतली स्लाइसेस में कटिंग करनी है और थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर इनको मैं फ्राई करूँगी। तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की आलू सब्ज़ी बन जाती है। यहाँ पे ऑयल गरम हो गया था तो मैं आलू डाल रही हूँ। 5 से 6 मिनट तक इनको मैं फ्राई करूँगी। जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इनको ऑयल से अलग कर लूँगी। ऑयल यहाँ पे फ्राई करने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा डाल दिया है, लेकिन मुझे सब्ज़ी के लिए कम करना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑयल अभी कम कर लिया है। और यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। तो बस हल्का सा फ्राई करके इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं। प्याज मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। टमाटर गल गए थे तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून वेजिटेबल मसाला, 2-3 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं और नमक बिल्कुल थोड़ा सा डाल दिया है। तो इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये अच्छा सा तड़का तैयार हो जाए। और लास्ट में बस मैं इसमें जो फ्राई किए थे आलू वही मिक्स करूँगी, तो मज़े की सब्ज़ी तैयार होगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।